शुभ उदय। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है डब्बू मेंढक। तो चलिए बच्चे इसे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, डब्बू मेंढक की कहानी पढ़ेंगे। एक तालाब में गब्बू नाम का एक मेंढक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा था डब्बू। उस तालाब के किनारे रौनी नाम का एक कुत्ता आता रहता था। धीरे धीरे वह डब्बू का मित्र बन गया। एक दिन डब्बू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब तक तालाब में रहा हूँ, पर अब मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। गब्बू ने उसे समझाया, बेटा तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब बाहर जाना। एक दिन डब्बू मौका पाकर तालाब से बाहर आ गया। वह गांव की ओर चल दिया। तभी एक कौवे की नजर उस पर पड़ी। डब्बू डरकर एक घर में घुसकर मटके में कूद गया। कुछ देर में घर के मालिक का बेटा आया और मटके को सिर पर रखकर पानी भरने चल पड़ा। कौवा अब भी डब्बू के पीछे लगा हुआ था। डब्बू अब बहुत डर गया। उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा। तभी उसे रौनी की आवाज सुनाई दी। जो बच्चों उसका दोस्त था ना, उससे मिलने आता था, रौनी कुत्ता। उसे लगा जैसे वह कह रहा हो, डरो नहीं, बाहर आ जाओ। उसने बाहर झांका। वहां सचमुच रौनी खड़ा हुआ था। उसी समय वह लड़का एक लड़की से बात करने लगा। मौका देखकर डब्बू मटके से बाहर कूद गया। उसे बाहर कूदते देख कौवे की खुशी का ठिकाना ना रहा, पर वह रौनी के कारण कुछ ना कर सका। रौनी अपनी देखरेख में डब्बू को तालाब तक ले आया। क्योंकि बच्चों, रौनी डब्बू का दोस्त था ना, तो उसने उसकी सहायता की है। वहां अपने माता पिता से मिलकर डब्बू की जान में जान आई। अब उसने अकेले कभी भी बाहर ना निकलने की कसम खा ली। तो बच्चों, जब बड़े हमसे मना करते हैं, हम छोटे हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए अपने मन से, क्योंकि हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोगों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द ज्ञान देखिए। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, मौका का अर्थ होता है अवसर, और दुनिया का अर्थ होता है बच्चों जग यानी कि संसार। खुशी का अर्थ होता है प्रसन्नता। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मौखिक यानी कि ओरल। उच्चारण करो सभी बच्चे, मेरे साथ साथ पढ़िए। गांव, परिवार, मित्र, तालाब, ठिकाना। बताओ, यदि कौवा डब्बू मेंढक को पकड़ लेता तो क्या होता? क्या अकेले बाहर जाना अच्छा है? कुत्ते ने डब्बू मेंढक की सहायता करके क्या सीख दी है? तो बच्चों, यदि कौवा डब्बू मेंढक को पकड़ लेता तो क्या होता? यानी कि बच्चों, फिर तो जो है डब्बू मेंढक मर जाता और किसी और मुसीबत में भी पड़ सकता था। क्या अकेले बाहर जाना अच्छा है? नहीं, अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं है। कुत्ते ने डब्बू मेंढक की सहायता करके क्या सीख दी? कि बच्चों, हमें मुसीबत में पड़े अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। डब्बू कहाँ रहता था? तालाब में। तालाब के किनारे कौन आता रहता था? कुत्ता। तभी तो दोनों की दोस्ती हुई थी। लिखित यानी कि रिटन, रिक्त स्थान भरो। रोनी कुत्ता धीरे धीरे डब्बू मेंढक का दोस्त बन गया, मित्र बन गया। मौका पाकर डब्बू मेंढक तालाब से बाहर आ गया। मौका पाकर डब्बू मेंढक बच्चों घड़े से बाहर आ गया। डब्बू अब सचमुच डर गया था। डब्बू डब्बू घड़े से बाहर कूद गया, मटके से बाहर कूद गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। डब्बू मेंढक कहाँ रहता था? डब्बू मेंढक तालाब में रहता था। डब्बू तालाब से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि बच्चों, डब्बू जो है तालाब के बाहर दुनिया देखना चाहता था। उसको लगता था मैं बड़ा हो गया हूँ। डब्बू मटके में क्यों कूदा? क्योंकि बच्चों, डब्बू के पीछे एक कौवा पड़ गया था। भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। पढ़ो, समझो और लिखो। ये है कौवा यानी कोए। बुढ़िया का होगा बच्चों बुढ़िया। यहाँ लड़की है तो होगा लड़कियां। मटका है तो होगा मटके। शब्दों को शुद्ध करके लिखो। जैसे बच्चों, यहाँ लिखा है गांव। आप गा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये गांव हो जाएगा।
तो बच्चों ये शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, ये कुत्ता है तो आप यहाँ पर आधा ता लगाएंगे तो ये शुद्ध रूप बनेगा कुत्ता। दुनिया में बच्चों ना में ई की मात्रा आएगी, यहाँ पर ई की मात्रा है जो कि गलत है, ना पे ई की मात्रा आएगी। ता में आ की मात्रा लगाएंगे तो तालाब होगा। पाठ्येतर गतिविधि एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में एक मटका बनाकर उसमें रंग भरो। ये कार्य आप स्वयं से करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।